वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपना आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि दिन है। आज बहुत सारे लोग जूम पैनल पे और यूट्यूब लाइव में अपना ज़िंदगी बदलने के लिए, अपना बच्चों की ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। तो मैं सही दिल से आप लोगों को सही दिल से मोस्ट वेलकम करता हूं। थैंक यू ऑल ग्रेट मेंटर्स। सबसे पहले हमारा ग्रेट मेंटर्स सक्सेस होके दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है, सही रास्ता। ऐसा ग्रेट मेंटरशिप के लिए मैं चाहता हूं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बिग जोरदार तालियां होना चाहिए एक बार। थैंक यू महाराज जी। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नागमल्लेश्वर राव। मैं विजयवाड़ा एनटीआर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं इस बिजनेस से पहले बीए किया था। बीए करने के बाद तो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया था। आर्मी में बिफोर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आर्मी में सर्विस किया हूँ। तो एक छोटा सा गरीब परिवार का, एक किसान परिवार का फायदा हुआ था 1980 में। छोटा सा मकान था मेरा, छोटा सा विलेज था। तो 10 क्लास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल पे जाता था, दोपहर से शाम तक 10-10 रुपए के लिए मैं खेती का काम करके आता था। तो आगे पढ़ने के लिए बहुत सारा इच्छा था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए मेरे पास इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं था। तो इसी का वजह से मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो गया। फिर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में जाने के बाद फिर वहां से एपीएसपी स्पेशल पुलिस में भर्ती हो गया। फिर वहां से 60 साल नौकरी करना पड़ेगा। 60 साल नौकरी करने से पूरा ड्रीम्स को फिलफिल नहीं होगा। इसलिए मैं वहां से फिर 13 जुलाई 99 में ग्रेट इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया, ताकि इंडियन आर्मी में सर्विस करने 16-17 साल सर्विस करेंगे, फिर वो आके दोबारा नौकरी पाएंगे, ताकि 2 साल दो नौकरी तो सैलरी ले सकते मर के ये प्लानिंग बनाया था मैंने। तो सर्विस में गया। सर्विस में करते करते तो बीए कंप्लीट किया हूँ। बीए कंप्लीट किया डिस्टेंस में। इसके बाद जैसा सर्विस, जैसे 16-17 साल हो गया। 17 साल होने के बाद तो सिविल की तैयारी कर रहा था। जैसे फौज में रहते रहते फिर सिविल की प्रिपेयर कर रहा था। तो सिविल में जाने के बाद कहीं नौकरी करने के लिए सब इंस्पेक्टर की नौकरी मेरा ड्रीम था, उसी का तैयार कर रहा था। उसी वक्त ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जैसा बोला जाता है भगवान, कोई भी भगवान कुछ भी, नारियल तोड़ो, अगरबत्ती चलाओ और या धूप चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन 2 करोड़ रुपए का चेक कभी नहीं देता है, लेकिन एक मार्ग जरूर दिखाता है। वही रास्ता मेरे पास आया था। मैंने ग्रेट अपॉर्चुनिटी इस डाइट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे पास आया था, मैंने चूज किया था। उसी दिन नींद नहीं आया मुझे। उस दिन नींद नहीं आया। इसमें बताया जा रहा था मेरे को, गवर्नमेंट सर्विस में था, लेकिन इतना पैसा नहीं था, एक अच्छा सा घर नहीं बना पाया था, एक अच्छा सा कार भी नहीं ले पाया था। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा था बहुत बड़ा मकान बना सकता है, बहुत बड़ा कार ले सकता है। और बच्चों को मैं सोच रहा था उस समय, जब सर्विस तो हो गया लगभग, लेकिन सर्विस होने के बावजूद भी और सर ये रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट का पैसा से एक बच्चे का पढ़ाई पूरा नहीं कर पाएंगे, दूसरा घर नहीं बना पाएंगे। अगर घर भी बनाया, बच्चों को पूरा पढ़ाई करा नहीं करा पाएंगे। पढ़ाई करेंगे तो फिर बच्चे को शादी भी कराना है, तो बहुत सारा पैसा की जरूरत पड़ेगा। उस समय हमारा उम्र होगा 50 से 60 साल होगा, क्या करेंगे। तो इसी ये बिजनेस देखने के बाद इसमें पूरा सपना पूरा कर सकते हैं, ये पता चला। इसके बाद परिवार की सुरक्षा, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। परिवार की सुरक्षा आज किसी भी स्टेट में, किसी भी सीट में अपना परिवार की सुरक्षा कहीं नहीं देता है, लेकिन इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में परिवार की सुरक्षा बताया जा रहा था। इस बात मेरे को दिल में लगा। उसी दिन स्पॉट डिसीजन लिया। उसी दिन मैंने ज्वाइन किया। उसी दिन ज्वाइन किया। दोस्तों, ज्वाइन तो कर लिया। तो बहुत सारे लोग मेरा जैसा गलती करता है, ज्वाइन कर लेता है, हमने कमाने के बारे में पहले सोचता है। लेकिन हमारा बिजनेस में बताया जाता है, पहले सबसे पहले हमने ज्वाइन करना है, सीखना है, सिखाना है, कमाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारा मेरा जैसा गलती करता है, बहुत सारा सीखता है, कुछ है नहीं, लेकिन कमाने के बारे में सोचता है। बोला जाता है बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते, लेकिन सीख के एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं।
इसी प्रकार से मेरे को भी इस प्रकार से स्ट्रगल कर रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसी वक्त मेरे को ग्रेट दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। इस ग्रेट दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से वहां पर जाने के बाद तो मुझे पता चला जीने का तरीका, रहने का तरीका, बात करने का तरीका और सोचने का तरीका, बहुत कुछ वहां से सीखने का मौका मिला। वहां पर ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से एक स्टोरी सुनाया गया था। ये स्टोरी ने मेरा जिंदगी बदल दिया। ये स्टोरी ने मेरा जिंदगी बदल दिया। दोस्तों, ये स्टोरी ये था, सबसे पहले एक शेर भाग रहा होता है। उस शेर के देखे 10-15 शेर पीछे भागना शुरू करता है। जैसा आगे वाला शेर जाके एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है, जो पीछे वाला शेर जो है पेड़ को 4 चक्कर काट के वापस मुड़ के चले जाता है। जो आगे वाला शेर है जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन इंतजार करता है। जैसा खरगोश पेड़ की झोला से बाहर आता है, एकदम पकड़ के खा लेता है, क्योंकि आगे वाला शेर को विश्वास था, भरोसा था, बिलीव था। वो कभी ना कभी मेरा आंखों के सामने घुसा है, ये कभी ना कभी बाहर आएगा, पक्का खाऊंगा करके इनको विश्वास था, भरोसा था। जो पीछे भाग रहा था उनको विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, ये पीछे मुड़ के वापस चले गया। लेकिन इस सिस्टम में वही बता रहा जाता, ग्रेट मेंटर, आज मैं डायमंड बना हूं, यहां पर बैठा हुआ हर एक इंसान डायमंड जा सकता है। आज मैं मेरे को देखा है, आप भी डायमंड जा सकते हैं। ये बात मेरे को दिल में लगा। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट ये लगा, इसमें काम करते समय कभी रिजल्ट आएगा, कभी रिजल्ट नहीं आएगा, कभी चेक बनेगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन इस सिस्टम में पेशेंसी के साथ आज 3 से 5 साल आप टिके रहेंगे तो अंडर 1% आपने डायमंड जा सकता है। मेरे को ये बात दिल में लगा। कभी मैं काम करते समय कभी चेक आया, कभी नहीं आया, कभी काम चला, कभी नहीं चला, लेकिन हमने विश्वास किया। जब भी दिक्कत आता है, जब भी दिक्कत आता है, हमें इस स्टोरी को याद करता था। मैंने थैंक गॉड 19 नवंबर 2023 को ग्रेट मेंटर आशीर्वाद की वजह से मैं डायमंड बन चुका हूं। मैं डायमंड बन चुका हूं। उस दिन मेरा परिवार पूरा खुश है, फैमिली पूरा खुश है, बच्चा पूरा खुश है। एक गवर्नमेंट नौकरी करने वाला अपना बेटा को गवर्नमेंट नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज मैं डायमंड हूं। मेरा दोनों बेटी डायमंड है, दोनों बेटी की लाइफ सिक्योर है, दोनों बेटी का भविष्य सिक्योर है, दोनों बेटी का लाइफ सिक्योर है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, टुडेस माय टॉपिक, हाउ टू हैंडल द चैलेंजेस इन द टीम। दोस्तों, चैलेंजेस हर किसी प्रकार का आता है समाज में, हर किसी प्रकार का जो चैलेंजेस आता है, चैलेंजेस के बिना कुछ भी काम नहीं चलता है। एक स्टूडेंट को अपना एग्जाम को लिखने के लिए बहुत सारा चैलेंज आता है, लेकिन चैलेंज उसको डरेगा, कभी एग्जाम जिंदगी में एग्जाम पास नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से एक स्टूडेंट अपना नौकरी पाने के लिए भी बहुत सारा चैलेंज आता है। यदि चैलेंज को डरेंगे, कभी नौकरी जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे। नौकरी मिल भी गए, मान लो नौकरी मिल भी गया, यदि वाइफ एक स्टेट में रहता है, हस्बैंड एक स्टेट में रहता है, उनको भी बहुत सारा चैलेंजेस आता है। इसी प्रकार से एक वकील अपना केस को लड़ने के लिए भी बहुत सारा चैलेंज आता है, लेकिन चैलेंज को डरेंगे, कभी केस लड़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग इस दुनिया में हर बैकग्राउंड से, हर किस्म से बहुत सारा स्ट्रगल करता है, बहुत सारा चैलेंज झेलता है, वेदर से लेके, समाज से लेके, हर किसी भी तरफ से पैसे कमाने के लिए। जो इन लोग डरेगा तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से हमारा बिजनेस में भी बहुत सारा चैलेंज आता है। छोटा मोटा चैलेंज हर किसी भी प्रकार का आता है ना। सबसे पहले छोटा छोटा परिवार में, एक 4 लोग के परिवार में छोटा छोटा चैलेंज आता है। इतना बड़ा टीम बना है तो कुछ चैलेंज आता है। तो सबसे पहले अपना परिवार की तरफ से चैलेंज आता है, दूसरा समाज की तरफ से चैलेंज आता है, और तीसरा अपना टीम को बनाते समय टीम के माध्यम से भी कुछ ही चैलेंज आता है। यदि इस चैलेंज को लेकर डरेंगे, कभी हम सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी हम सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन हमारा बिजनेस के माध्यम से इतना छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा चैलेंज हमारा सामने आता है। जैसा कि एक बंदा ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद बिना सीखे काम करता है, उस समय आपको चैलेंज, बहुत सारा चैलेंजेस आता है। इसी प्रकार से एक बंदा ज्वाइन करने के बाद इनविटेशन करते समय, प्लान करते समय, लोग सवाल पूछते तो जवाब देते समय आपको बहुत सारा चैलेंजेस आता है।
और कुछ अपलाइन का सही गाइडेंस का नहीं मानने की वजह से भी आपको कई सारा चैलेंज आ सकता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग यूनिटी में नहीं रहता है, यूनिटी में नहीं रहता है, अपलाइन के साथ में डाउनलाइन के साथ में सही यूनिटी के नहीं रहने की वजह से आपको चैलेंज आ सकता है। अगला, आप थ्री कार्डिनल रूल तोड़ने से, थ्री कार्डिनल रूल फॉलो नहीं करने की वजह से बहुत सारा चैलेंज होता है। थ्री कार्डिनल रूल होता क्या? हमको सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले अपलाइन को पूछना पड़ता है, लेकिन हमने पूछते नहीं, करके करता है उसके बाद फिर बात पूछता है, ये गलत है। सबसे पहले हमको जो भी काम करना है, सबसे पहले हमने अपलाइन को पूछना है, उसके बाद हमने काम करना है। दूसरा, डाउनलाइन के साथ कभी हमने नेगेटिव पॉइंट शेयर नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे आपका हाथ ये है, मेरा हाथ देखो, यहां पर नेगेटिव बात फैलाता है। ये बात कभी भी, नेगेटिव बात कभी नहीं बोलना है। और तीसरा पॉइंट है पैसे से लेन देना। पैसे से लेन देना बहुत अपलाइन से लेता है, डाउनलाइन से लेता है, टीम से लेता है, क्रॉस लाइन से लेता है, क्रोन से लेता है। तो यहाँ पर बहुत सारा चैलेंज आता है। तो इस प्रकार से थ्री कार्डिनल रूल कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट, सिस्टम का एक्टिविटी को इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से भी बहुत सारा चैलेंज आता है। सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट बोलते हुए, हाँ कोड ट्रेनिंग में चलना है, सबसे पहले वो लोग पूछता है पैसा कितना लगेगा, इसके बारे में सोचता है। सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट, सिस्टम का इवेंट को कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, उनको बहुत सारा चैलेंज आता है। इसी प्रकार से अपलाइन के साथ कभी बात नहीं करता है, डाउनलाइन के साथ सभी बात नहीं करता है। हर दिन हमने बात करने से कई सारा प्रकार के चैलेंजेस को दूर कर सकता है, लेकिन हमने सही अपलाइन की और सही डाउनलाइन की कम्युनिकेटर नहीं होने की वजह से इस प्रकार से चैलेंज आ सकता है। और सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम को, टूल्स को प्रमोट करना, लेकिन बहुत सारे लोग सिस्टम को, टूल्स को प्रमोट नहीं कर पाते, उस समय बहुत सारा चैलेंज को झेलना पड़ेगा। और सिस्टम का जो कंपनी के प्रोडक्ट है उसका सही नॉलेज नहीं रहने की वजह से भी बहुत सारा चैलेंजेस आ सकता है। इसलिए हमारा जो सिस्टम का, जो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है, जो 100% यूज करना है, और उसका जो एक्सपीरियंस है हमें लोगों को शेयर कर सकता है। और दूसरा, जब भी किसी भी इवेंट चलता है, किसी भी इवेंट चलता है, तो शुरू शुरू में क्या होता है, हमारा शुरू में ज्यादा काम करना पड़ता है, रात को दिन को मेहनत करना पड़ता है, इनकम कम आता है। इसका वजह से क्या, परिवार की तरफ से बहुत सारा चैलेंजेस आता है, मत करो ऐसा, कुछ करो मत, वो ये है करके बहुत सारा बताता है। लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, ज्यादातर पर लोग, क्योंकि जब शुरुआत में दिन में हमको इनकम कम आता है, रिजल्ट कम आता है, तो उस वक्त क्या टीम को पता, जो फैमिली मेंबर्स को पता होना बहुत जरूरी है। हमने उस समय नहीं बताते, जब इनकम आता है उस समय बताते हैं। लेकिन ज्यादातर फैमिली मेंबर जितना भी है, भाई बहन, माँ बाप, वाइफ, चिल्ड्रन, जितना भी लोग हैं, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करने से बहुत सारा चैलेंज को दूर कर सकता है। इसी प्रकार से तो हमारा टीम में, मेरे साथ में भी बहुत सारा चैलेंज आता था। हमने कैसे हैंडलिंग किया है इसको, तो सबसे पहले कोई भी काम है तो कुछ खुद मैं सीखता हूं, खुद कोर बनाऊं, और मेरे जैसे कोर टीम को बनाया हूं। इसके बाद हर हमेशा 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन टीम के साथ ग्राउंड लेवल में जाके काम करता हूं, और प्रॉब्लम को कभी पूछता नहीं है, खुद देखता हूं और उनको सॉल्व करता हूं। और इसके अलावा, और इसके अलावा जूम मीटिंग में हर हफ्ता में गोल्ड डबल लीडर से हर हफ्ता में ग्रेट सक्सेसफुल अपलाइन से बातचीत कराता हूं। और इसके अलावा जो भी आज ही लेवल हमारा डायमंड है, लेकिन ग्राउंड लेवल में प्लान करना पड़े, फॉलोअप करना पड़े, एफआईएम करना पड़े, इन्विटेशन करना पड़े, ग्राउंड लेवल में जाके हर एक लीडर के साथ में काम करता हूं। आज तक जिस दिन से ज्वाइन किया है, उस दिन से लेकर आज तक कभी भी सिस्टम को फर्स्ट प्रियोरिटी देता हूं, ना फेस्टिवल को फर्स्ट प्रियोरिटी देता हूं, ना बर्थडे पार्टी को फर्स्ट प्रियोरिटी देता हूं, ना वेडिंग डे को फर्स्ट प्रियोरिटी देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट प्रियोरिटी देता हूं सिस्टम का, इवेंट को फर्स्ट प्रियोरिटी देता हूं, और देते रहूंगा भी। और इसके अलावा अपलाइन के साथ में डाउनलाइन के बीच में टाइम टू टाइम कोड ट्रेनिंग कराता हूं,
और बीबीएस, एलडीपी, एसपीएस काउंसलिंग हर हमेशा टाइम टू टाइम अपलाइन का सक्सेसफुल अपलाइन से कराता हूं। और इसके अलावा जो भी इस टीम में ज्वाइन करता है विद इन 24 आवर्स के अंदर उनको एफआईएम करवाता हूं और उनको मॉनिटरिंग करता हूं। हर एक रेड क्लब के अंदर पूरा रजिस्टर बना के रखा है, पूरा डाटा बना के रखता है। हर एक इंसान, हर एक जो भी ज्वाइन करता है 24 आवर्स के अंदर उनको एफआईएम कराता हूं और टूल्स को प्रमोट कराता हूं। और टूल्स को प्रमोट करने के बाद प्रगति सूत्र बुक में और सवाल की जवाब इन्विटेशन करने का तरीका विद इन 72 आवर्स के अंदर सीखने के बोलता हूं और इंश्योर भी करता हूं। और इसके अलावा खुद कुछ भी काम करने से पहले खुद करके देखता हूं, दिखाता हूं और खुद सीखता हूं, उसके बाद टीम को सिखाता हूं। और हमेशा हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन सही कम्युनिकेटर में रहता हूं। और इसके अलावा फैन मेंबर्स को हर ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, किसी भी सिटी में जाता हूं, ज्यादा से ज्यादा प्रियोरिटी जो एक्टिव है उन लीडर से होके, जो एक्टिव नहीं है उनको घर घर जाके होम मीटिंग करता हूं। जितना भी परिवार है पूरा परिवार को बैठाता हूं, इस बिजनेस करने से क्या क्या फायदे मिल सकता है, क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये सारा पॉइंट उनको क्या विजन है पूरा पूरा विजन क्लियर करता हूं। और अपलाइन के साथ जितना प्यार से बात करता हूं उतना ही प्यार से अपना डाउनलाइन के साथ में प्यार से बात करता हूं। और बच्चा को किस प्रकार से हमने, हमारा घर पे बच्चा होता है, बच्चा को किस प्रकार से हमने प्यार करता है, गलती होने से माफ करता है, इसी प्रकार से हमारा टीम में भी बहुत सारा गलती करता है, बहुत सारा ये होता है, लेकिन उनको हमारा बच्चा किस प्रकार से ट्रीट कर रहा है, कितना हमारे बच्चे को प्यार दे रहे हैं, उतना ही प्यार अपना टीम को प्यार करना पड़ेगा। और छोटा छोटा बहुत चलता है, क्योंकि एक परिवार में बाय बाय को होता नहीं है, सास बहू से चलता नहीं है। इसी प्रकार से बहुत बड़ा टीम खड़ा करते समय छोटा छोटा प्रॉब्लम चलता है। आप हम खुद समझाने से अच्छा है ग्रेट मेंटर सक्सेसफुल अपलाइन से समझाने से बहुत बढ़िया लगता है। मैं समझाता हूं, मैं खुद समझाता नहीं, मैं अपलाइन से बातचीत करा के उसी समय दूर कराता हूं। दोस्तों, एक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से एक वकील बनने के लिए एलएलबी बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हमारा ड्रीम लेवल को अचीव करने के लिए, डायमंड लेवल को अचीव करने के लिए एक प्रगति सूत्र बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पढ़ता नहीं है, लेकिन इस बुक को बहुत सारा, हम डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होना है, प्रगति सूत्र बुक को पढ़ना है। हम आज भी पढ़ता है, हमारा टीम में हर लीडर पढ़ाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारा ड्रीम लेवल को अचीव करने के लिए। उसके बाद आज मैं अचीवमेंट, बैंकॉक 4 बार विन किया हूं, यूरोप ट्रिप 2 बार विन किया हूं और दुबई ट्रिप 2 बार विन किया हूं। 1.5 लाख का आईफोन लिया हूं, 1.5 लाख की मैकबुक लिया हूं और खुद की पैसा से एक टेम्पल बनाया पाया हूं और 2 घर लेकर मकान लेकर चुका हूं। दोस्तों, इसके अलावा मैं एक दिन फौज में सर्विस कर रहा था, ये मेरे दिल को चुरा लिया, एक बात दिल को दुख कर दिया। तो ऐसा बात था, जो बच्चा मेरा, जो लड़की था, उनको स्कूल पे लेके जाना था। एक दिन बारिश हो रहा था, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। इस प्रकार से छाता में लेके जा रहा था, बच्चा का जूता पूरा गीला हो गया, जुराब गीला हो गया। स्कूल पे सुबह से लेके शाम तक गीला जूता में गीला जुराब से बैठा। शाम को वापस आके बच्चा बैठाता है, पापा आज पूरा जूता गीला हो गया, जुराब गीला हो गया। उसी दिन डिसाइड किया जिंदगी में तो कम से कम कार तो लेना है। लेंगे तो कैसे लेंगे, है ना। नौकरी करने वाला इंसान एक कार लेने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। मैं भी इस प्रकार से ड्रीम बना रहा था, कार लेंगे 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 लेंगे, कभी नहीं हो पा रहा था। लेकिन डाइट सेलिंग इंडस्ट्री, थैंक गॉड, डाइट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से आज मैं 25 लाख रुपए गाड़ी लिया हूं। आज मेरा मैडम खुश, बच्चा खुश, मेरा मैडम खुश, बच्चा खुश। आज मैं बहुत खुश होता हूं। मैं बचपन में कभी स्वप्न वो करता था फ्लाइट में चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, मेरा बहन बोलता था। मेरा बहन को इतना खुश है, मेरा परिवार को पूरा को फ्लाइट में चढ़ाया हूं। इतना खुश था मेरा बहन, 1 महीना पूरा पूरा गांव गांव घूम के बता दिया मेरा भाई ने फ्लाइट चढ़ाया, मेरा भाई ने फ्लाइट चढ़ा करके। ये मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा जिंदगी में। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं
मेरा खानदान में पीढ़ियों पीढ़ी निकल गया, कोई विदेश यात्रा किया नहीं है, लेकिन थैंक गॉड इस डाइट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप करने का मौका मिला। और थैंक्स गॉड, और बैंकॉक ट्रिप में कई फिल्मों में देखता था टाइगर को दूध पिलाना, कभी स्वप्न में नहीं सोचा टाइगर को दूध पिलाना। यहां पर जाके एक टाइगर को दूध पिलाने का मौका मिला। इसके बाद एक समुद्र के अंदर जाके बाइक में पानी में बाइक चलाना, तो ये पूरा फिल्मों में देखता था, लेकिन थैंक गॉड इस इंडस्ट्री की वजह से मेरा ड्रीम को फुलफिल हुआ। इसके बाद अगला स्विट्जरलैंड पेरिस में गया, ग्रेट मेंटर के साथ और गुरुमाता के साथ फोटो खींचने का मौका मिला, और ईफिल टावर में जाके बीच में जाके फोटो खींचने का मौका मिला, और जंगपुर यूरोप टॉप ऑफ द यूरोप जाके वहां पर फोटो देखने का मौका मिला। वहां पर डिसिप्लिन हुआ तो पता चला। यहां पर एक साल के अंदर दो दो बार विदेश यात्रा करना मेरा बस की बात नहीं था, नौकरी होने से मेरे बस की बात नहीं था। लेकिन 2023 के अंदर एक बार बैंकॉक जाके आया हूं, एक बार पेरिस स्विट्जरलैंड जाके आया हूं, और उसके साथ साथ में ग्रेट मेंटर 2023 में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव में अटेंड करने का मौका मिला, और ग्रेट मेंटर का आशीर्वाद मिला, और गुरु माता के हाथों से सर्टिफिकेट मुझे मिला। बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा जिंदगी में। इसके बाद स्विट्जरलैंड गया था, इंटरनेशनल ट्रिप 1057 सबमिट इंटरनेशनल सबमिट में, इसमें हिस्सा बनने का मौका मिला। मुझे ग्रेट मेंटर के साथ में फोटो खींचने का मौका मिला, ग्रेट मेंटर के साथ बैठ के सफर करने का मौका मिला। मैं बहुत गर्व करता हूं, मैं जिंदगी में बोलने वाला दिन नहीं है मेरा जिंदगी में, ऐसा ग्रेट मेंटर के साथ में जैसा बोला जाता है, जैसा संगत ऐसा रंगत। जैसे ग्रेट मेंटर के साथ में उठना बैठना मैं स्वप्न में कभी नहीं सोचा, अभी भी सोच रहा, मैं स्वप्न में चल रही है सच्ची में सुन रहा, अभी भी मेरे को यकीन नहीं होता है। थैंक्स गॉड ग्रेट मेंटर के आशीर्वाद से आज इस प्रकार से स्विट्जरलैंड और पेरिस अटेंड करने का मौका मिला, ग्रेट मेंटर के साथ आप फोटो खींचने का मौका मिला। और इस बार दोबारा फिर से अभी दोबारा अप्रैल में एलडीपी अटेंड करने के लिए मैं जा रहा हूं दोबारा, मेरा टीम के साथ। मैं तो जा रहा हूं मेरा टीम के साथ में कम से कम 50 लीडर्स को लेके जा रहा हूं, 50 लीडर को लेके जा रहा हूं। थैंक्स गॉड ग्रेट मेंटर के आशीर्वाद से इस पैनल की वजह से पूरा टीम का हमारा टीम से बहुत फायदा ले रहा है। कोई भी इंसान इस बिजनेस में आने के बाद लगातार 20 से 21 दिन इस पैनल पे आके देखेंगे तो 100% बनेंगे। इसमें होता क्या, 22 को आया था, जुलाई 3 2022 को मैं पेंशन आया था। उस समय से लेके आज तक एक दिन भी रुका नहीं है, बारिश हो, बाढ़ हो, तूफान हो, अंधे हो, कुछ भी हो, 6:30 बजे बराबर इस पैनल को सुनता हूं। और मेरा टीम से, मैं तो सुनता हूं, मेरा टीम से लगभग 400 से लेके 500 लोग सुनता है डेली। माउर जी थैंक यू, माउर जी इस पैनल को चलाने के लिए, माउर जी थैंक यू माउर जी। और इसके अलावा आई एम ऑलवेज 100% यूजर, मैं अपना कम्युनिटी प्रोडक्ट को दिल से यूज करता हूं, हमारा टीम में यूज करता है, और साथ साथ में मेरे परिवार में जितना भी लोग हैं हमारा घर से प्रोडक्ट लेके जाता है। हर महीने में मेरा बच्चा हर महीने में 2 2 बार 3 3 बार खरीदते हैं, 100% यूज रहा हूँ। इसके अलावा जो भी पहनता हूँ, और मेरा मैडम पहनता है तो शेप का साड़ी पहनता है, शेप का कैजुअल ड्रेस हो, फॉर्मल ड्रेस हो, ओनली शेप का रहता है, शेप का आइटम यूज करते हैं हम। माहौर जी थैंक यू, धन्यवाद।